हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो बहुत ही शानदार मुनाफे कमा के देगी आपको। इसको अगर मैनेजमेंट करके रखेंगे तो आपका कैपिटल मैनेजमेंट बढ़ेगा और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी शानदार तरीके से इंक्रीज होगा। इस स्ट्रेटजी को मेरे हिसाब से सारे लोगों को अप्लाई करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, आपको ये स्ट्रेटजी अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के ट्रेड करनी चाहिए, तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, आपको कुछ रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं। वो रूल्स सिर्फ 3 रूल्स ऐसे हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला एक कैपिटल मैनेजमेंट का रूल है। देखिए, कैपिटल मैनेजमेंट में कभी भी आपको 10% से ज़्यादा एक ट्रेड में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको मात्र 10,000 रुपये एक ट्रेड में यूज़ करने हैं। ऐसे आप 10 ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में आप देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको नेवर रिस्क मोर देन 10%। 10% से ज़्यादा एक ट्रेड में आपको रिस्क नहीं लेना है। मतलब आपने 1 लाख रुपए का 10% लगाया उस ट्रेड में, तो आपने 10,000 रुपये लगाए। 10,000 रुपये का अगर आप 10% देखेंगे तो मात्र 1,000 रुपये होता है। मतलब 1,000 रुपये से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं लेना है। अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, तो स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा आपको 30%, मतलब पूरी कैपिटल के मात्र 30% स्टॉप लॉस ही रखना है। लर्न टू टेक स्टॉप लॉस इन 30% ट्रेड। 30% ट्रेड मतलब 3। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, अगर आप मान लीजिए 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 30% हो गए 3 ट्रेड्स में ही बस स्टॉप लॉस आप हिट करा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस हिट नहीं कराएंगे। 7 ट्रेड्स में आप फ़ायदा कमाएंगे, जिससे आपका 70% हो जाता है और स्टॉप लॉस 30% हो जाते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो अपन अभी देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, अगर आपके पास स्विंग ट्रेड होता क्या है, स्विंग ट्रेड में लोग एक भागता हुआ स्टॉक होता है, फिर उसको बीच में यहाँ पे एंटर करते हैं और आप 5 से 10% का मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हो सकता है आपने यहाँ पे एंटर किया और आपका वापस आ गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस मैनेजमेंट अपन को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या पता इसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाए। अगर आप ट्रेंड में जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपके अच्छे खासे मुनाफे होंगे। चलिए मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। 1 लाख रुपए की कैपिटल है। मैंने जैसे बताया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख का 10% ही एक ट्रेड में लगाना है। मतलब आप सिर्फ 10,000 रुपये एक ट्रेड में लगाएंगे। ऐसे आप 10 ट्रेड ले सकते हैं, 10,000 रुपये के, 1 लाख रुपए के। अगर हम बात करेंगे दूसरे रूल की, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल 2, इसमें क्या है, मैक्सिमम आपको 10% ही एक ट्रेड में लॉस रखना है, लॉस करना है। तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 10% लॉस करेंगे। तो देखिए आपने लगाया था कितना, 10,000, 10 के लगाया था, 10,000 लगाया था, उसका 10% हुआ 1 के, मतलब 1,000 उसका 10% हुआ। 10,000 आपने लगाया था, उसका 10% हुआ। जैसे आपने जो लॉस किया 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये अगर हम टोटल कैपिटल मतलब 1 लाख का 1,00,000 रुपये देखेंगे तो वो ज़्यादा उतना आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मात्र 1% होता है। स्टॉप लॉस ऑलवेज 1% ऑफ द टोटल कैपिटल। देखिए मतलब अपन ने कितना, टोटल कैपिटल का 1% ही स्टॉप लॉस रखा। 10,000 का 10% भले ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन टोटल कैपिटल का 1% है। अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 में अगर आपके स्टॉप लॉस 30% से, मतलब वहां पे रूल नंबर 3 है कि 30% से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं करने चाहिए। अगर आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं 10,000 के, और उसमें से 3 ट्रेड्स में, 3 या 3 से ज़्यादा ट्रेड में, अगर जैसे 4 ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है, तो फिर वो आपकी स्ट्रेटजी गलत है। उस स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। बहुत ही शानदार रूल्स हैं। आप देखेंगे अगर आपको आपका रिस्क स्टॉप लॉस मैनेजमेंट रखना है तो ज़बरदस्त ये आपको स्ट्रेटजी काम आएगी। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना है तो ज़बरदस्त आपको स्ट्रेटजी काम आएगी। कैपिटल मैनेजमेंट करना है तो ज़बरदस्त शानदार। आपको अगर अपने ट्रेड को सक्सेसफुल बनाना है तो स्ट्रेटजी को कोई भी आप पैटर्न इन्वेस्टमेंट फॉलो कर रहे हो, चाहे बॉलिंजर बैंड हो, चाहे एमएसीडी हो, चाहे आरएसआई, कुछ भी तरीके से, चाहे प्राइवेट चार्ट्स हो, आप कुछ भी तरीके यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये जो रूल्स मैंने बताए, जो 10% वाले, 1% वाले, तो आपको ये फॉलो करने हैं, जिससे आपके ट्रेड एकदम सक्सेसफुल रहेंगे और आपको एक अच्छी दिशा में आपको बढ़ाएंगे। और ये आपको दिमाग में रख के ही ट्रेड करने हैं मेरे हिसाब से। और आपकी जो भी क्वेरी हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, हम उसका आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।